अपना गाड़ी है स्पीडवा में अपना। जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? कैलेंडर तो क्लास चल रहा था रीजनिंग का। लास्ट क्लास क्या था? मंथली व मंथली सेम करना था। मंथली टू मंथली सेम की मंथली टू मंथली आगे चलना था हमको, है ना। मंथली से मंथली निकालने सिखा दिए थे। और लास्ट क्वेश्चन मेरा यह भी था कि किस महीना का कैलेंडर किस महीना का समान होगा। किसी भी वर्ष में किस महीना कैलेंडर किस महीना के समान होगा। तो बता था जनवरी का कैलेंडर किस महीना के समान होगा उसी वर्ष में। जनवरी महीना का कैलेंडर उसी वर्ष में किस महीना कैलेंडर के समान होगा? कितना महीना? 12 महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बोलते जनवरी का कितना कोड? 3। फरवरी का 0। ये मेरा नॉर्मल वर्ष के लिए है, लीप के लिए अलग होगा। मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। अब यहाँ सबको कैलेंडर समान करना है, अर्थात मंथली समान करना है कि अर्थात A to Z उस महीना में सब कुछ समान होगा। जिस तारीख को मान लें 1 जनवरी को मेरा सोमवार है, उसी तरह से कौन महीना कैसा दिन होगा कि उस दिन भी 1 तारीख को सोमवार ही होगा। ठीक है, तो यही बताते मंथली कैसे समान करना है। सिंपल तरीका है, जनवरी को से समान करना है। जनवरी को पकड़, है ना, जनवरी को पकड़ेंगे। जनवरी किसके समान होगा? पहले जनवरी में कितना दिन शेष, ये ना। प्रत्येक कैलेंडर जो मेरा 7 दिन में दोहराता है, दिन जो मेरा दोहरा है कितना दिन में? 7 दिन में रिपीटेशन होता है। 7 दिन के बाद वही आ जाता है। तो जनवरी कैलेंडर किसके समान होगा तो देख लेते हैं। जनवरी किसके समान है? जनवरी का 3 दिन, फरवरी में 0। मतलब यहाँ जोड़ करके देखना है कि 7 से कौन कटेगा, सबको जोड़ेंगे। जहाँ मेरा 7 से कटना डिवाइड हो गया तो उसी मंथली मेरा उसका समान होने वाला कंडीशन आ गया। इसे 3 आ गया, 3 0 3 3 3 6 6 2 8 3 11 11 2 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 2 21। अर्थात अब पूछेगा कि जनवरी कैलेंडर किसके समान था। 21 कहाँ पर पूरा? यहीं पर ना है। तो सितंबर नहीं, तो सितंबर तक में पूरा पूछा किसके समान है, तो जनवरी कैलेंडर में किसके समान हो जाएगा। तो सितंबर खत्म ही हो गया, बचा के उधर अक्टूबर। तो जनवरी कैलेंडर अक्टूबर कैलेंडर का समान हो जाएगा। इसमें जो है प्रत्येक दिन मतलब प्रत्येक डेट जनवरी के हूबहू होगा। ठीक है, यदि जनवरी में 30 तारीख को सपोज कर शनिवार है तो 30 जनवरी को, तो 30 अक्टूबर को भी तुम्हारा शनिवार ही पकड़ाएगा। रीजन क्या है? मंथली समान किए हैं, मंथली समान किए हैं उसी वर्ष में। ठीक है, वर्ष सिर्फ चेंज नहीं होना चाहिए, वर्ष उसी रहना चाहिए। एक हो गया तुम्हारा, ई नोट करके लिख लेते चल जाना। रीजन क्या? एग्जाम आगे खड़े इसकी पूछने के लिए, और उस समय निकालने के लिए सीखेंगे नहीं सीखेंगे कहना मुश्किल है, याद नहीं रहा निकालने के लिए। तो पहले हम सबका देख लेते, फरवरी किसके समान है, सबका निकाल कर नोट करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, फरवरी कैलेंडर समान करते जो हैं, देखें यहाँ पर, यहाँ 0 आ गया, 3 2 5 5 3 8 2 10 10 3 13 13 3 16 16 2 18 3 21 18 3 21। अर्थात फरवरी कैलेंडर किसके समान हो जाएगा? तो अक्टूबर में नया 21, इसके बाद कौन महीना आने वाला है? नवंबर।
तो 18/3/21, तो फरवरी टू नवंबर। तो मेरा फरवरी कैलेंडर जो है नवंबर के कैलेंडर के समान आ जाएगा, तो हू बहु डेट आएगा तुम्हारा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये कौन वर्ष के लिए, नॉर्मल वर्ष के लिए। मार्च का देखते हैं कैलेंडर किसके समान है। यहाँ से देख, 3-2-5-3 8-2 10-3 13-3 16-2 18 और 18/3/21 18/3/21। मार्च का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा, नवंबर के समान, ये ना। एक बार फिर से गिन लेते हैं, 3-2-5-3 8-2 10-3 13-3 16 16-2 18 18/3/21। मार्च का भी कैलेंडर तुम्हारा जो हो जाएगा किसके समान हो जाएगा, कहाँ तक में ख़त्म हुआ, नवंबर तक में ना, अक्टूबर, तो नवंबर के समान हो जाएगा, यही नहीं किस पूरा मेरा, तो नवंबर तक समान हो जाएगा किसका कैलेंडर, मार्च का। फरवरी और मार्च का कैलेंडर किसके समान है, नवंबर के समान है। अप्रैल का देख लेते हैं, पूछेगा किस 2 महीना का, क्वेश्चन का लिखा थे ना कि किसी 2 महीना का कौन सा दिन समान पकड़ाएगा, कौन कौन से महीना में समान दिन पकड़ाएगा। तो कौन कौन सा महीना, तो जनवरी में जनवरी का दिन अक्टूबर के दिन के समान पकड़ाएगा, फरवरी का नवंबर के समान पकड़ाएगा, मार्च का नवंबर के समान पकड़ाएगा। चलते हैं अप्रैल की दुनिया में लेकर के, अप्रैल का किसके समान पकड़ाएगा, अप्रैल लेके चलते हैं। तो अप्रैल है मेरा इधर 2 3 5 5-2 7 7, यहीं ख़त्म हो गया, 7 से नहीं कटना है हमको, 5-2 7। तो अप्रैल का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा, जुलाई का। कल ही क्वेश्चन नहीं पूछा था और क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, अप्रैल कैलेंडर किसके समान है। मई का देखते हैं, मई कहाँ, यहाँ है ना, 3-2-5-3 8-3 11-2 13 13-3 16 16-2 18/3/21। क्या आ गया, मई, है ना। मई कैलेंडर में तो 21 यहाँ के पुरता है, तो अगला मंथली क्या जाएगा, ठीक है। तो मई कैलेंडर यहाँ से आ जाएगा फिर, तो जैसे 3-2-5-3 8-3 11 11-2 13 13-3 16-2 18/3/21। तो अगला महीना तुम्हारा हो जाएगा फिर यहाँ पर मई के बाद, ये दिसंबर के बाद क्या, जनवरी, ठीक है। और यदि लीप वर्ष आया तो नॉर्मल वर्ष है, तब लीप वर्ष आएगा फिर अलग हो जाएगा, क्लियर। फिर उसी तरह से मेरा जून का भी निकाल लेंगे, जुलाई का भी, अगस्त का भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है होता नहीं ना। तो यह मेरा कैलेंडर बहुत एग्जाम में तुम्हारा आता है। आज जो हम बताएंगे तुमको ईयर टू ईयर निकालने के लिए, क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद बताते हैं। लिख, यदि 1 जून 2013 को शनिवार है, यदि 1 जून 2013 को शनिवार है, तो 1 जून 2014 को कौन सा दिन होगा। ईयर टू ईयर, चल रहा है, कह रहा है कि 1 जून कब 2013 को कौन सा दिन है, सोमवार है,
तो 1 जून 2014 कौन सा दिन है ना? आइए सर देखते हैं पहले। ये बता, दिन समान है कि तारीख समान है ना? यहाँ भी 1 जून, यहाँ भी 1 जून। जाना है कहाँ हमको? 13 से 14। नॉर्मल वर्ष से नॉर्मल वर्ष में जा रहे हैं। आए जब नॉर्मल वर्ष से नॉर्मल वर्ष में जा रहे हैं तो कितना दिन का गैप? 1 दिन का अल्टरनेट है। 2013 है और जा रहे कहाँ? 2014। आगे की पीछे? आगे जा रहे हैं ना, आगे की पीछे। जब आगे जा रहे हैं तो कितना दिन तुम्हारा गैप है? 1 दिन ना। तो यहाँ कितना दिन का? प्लस 1 दिन। जब आगे जा रहे हैं, कल बताए थे दिन समाने है ना। पहले हम कहाँ थे? 2013 था, चल गए कहाँ पर? 2014। कोई दिक्कत? अब देखना है दिन समान है कि डेट समान है कि नहीं। यहाँ भी 1 जून, यहाँ भी 1 जून। यह जो मेरा 2014 का जो आया यहाँ पर 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ काम। यहाँ पर 1 जनवरी से करने तुम्हारा स्टार्ट हुआ। अब देखना यदि यहाँ समान दिन है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लो यहाँ पर जून रहता है, यहाँ आज था अगस्त, तब तो 1 जून तक तो मेरा क्लियर हो गया। ये 1 जून से 1 जून 2014 तक का कैलेंडर है। कितना दिन का गैप है? 1 दिन का ना। आगे जा रहे हैं तो प्लस करना है, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना है। आगे जा रहे हैं तो प्लस करना है, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना है। तो आगे जा रहे हैं ना, तो सोमवार और प्लस 1 कौन दिन? कौन सा दिन? ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें जो कैलेंडर जब बनाएंगे इसमें ये नहीं मिलाना कि वही डेट आना चाहिए जो तुम्हारा कैलेंडर में दिख रहा है। ये तो अपने से बनाया है ना। आज तारीख है, जैसे मान लें कि 10 नवंबर है, हमारे 10 नवंबर को सोमवार है, तो 12 नवंबर को कौन सा दिन होगा? आज है संडे, लेकिन बोल दे क्या? सोमवार। तो उससे कोई लिमिटेशन नहीं जाना कि वही दिन होवे करेगा। कन्फर्म पहले नहीं करना है, कन्फर्म करेगा फिर से, तब तो यहाँ के अनुसार चलना पड़ेगा। फिर कन्फर्म के फिर अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, कन्फर्म करना है तो फिर उसके अनुसार चलना पड़ेगा। कैसे? सपोज करके हम रियल डे निकाल रहे हैं। जब रियल डे हम निकालेंगे यहाँ पर, तो सपोज कर यहाँ पर क्या लिखा है? सोमवार। और रियल डे निकल गया क्या? 1 जून 2013 को मेरा सपोज कर निकल गया कौन सी? गुरुवार। कौन सा दिन? गुरुवार। तो कितना दिन ज़्यादा है? प्लस 3 दिन। प्लस 3 दिन है। उसी तरह से फिर हमको इसका रियल डे फिर निकालना पड़ेगा। जब इसका रियल डे निकालेंगे तो मान लो इसका रियल डे में आ गया शनिवार। सपोज करके माना कि इसका रियल डे कितना आ गया? शनिवार। निकालने के बाद तो यदि यहाँ पर +3 किए थे तब ना गुरुवार आया था, तो इसमें भी +3 करके आंसर हमको निकालना पड़ जाएगा। चलो, अर्थात जब रियल में निकालना स्टार्ट करेंगे तो रियल में कौन सा दिन होगा, तो दोनों में जो प्रोसेस यहाँ पर करेंगे वही प्रोसेस यहाँ भी करना पड़ जाएगा। ठीक है, उससे भी बनता है। और इस तरह से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह से बोलेगा तो उस तरह से बनाते रहेंगे। ठीक है, ये समझा? इसमें किसी को दिक्कत? सिर्फ देखना है कि साल का कितना गैप है, साल का गैप। और उस साल में देखना पर नॉर्मल वर्ष, लीप वर्ष भी आएगा उसमें। जैसे मान ले तुम्हारा कैलेंडर देता कि 1 जून 2013 को सोमवार है, बताना है तुमको कि 1 जून 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 1 जून 2013 क्या है? सोमवार है। तो 1 जून 2023 को कौन सा दिन है? ये ना, तो सिंपल तरीका है। पहले देखना साल का अथी कर, डिफरेंस कर, कितना डिफरेंस है साल का? 2023 है और 2013 है, 10 वर्ष। क्लियर है तक? इस 10 वर्ष में का लीप वर्ष आएगा? का लीप वर्ष आएगा? एक तुम्हारा 16 आ गया, एगो 20 आ गया, और को आया इसमें 2 लीप वर्ष। इस 2 को जोड़ करके भैया 7 से भाग देंगे। समझा? इस 2 को जोड़ करके 7 से
हाँ 7 से भाग क्यों देते हैं? डे निकालने के लिए। हाँ तो कितना हो गया 12/7 कितना 5 दिन शेष बचा, तो +5 इसमें कर देंगे, कोई दिक्कत? +5 कर देंगे, सोमवार +5 कितना दिन हो गया? जो भी तुम्हारा आ गया +5 करेंगे, तुम्हारा जो भी आ गया तुम्हारा शनिवार आएगा। क्लियर? तो पहले तुम्हारा ईयर का डिफरेंस देखना है, ईयर का डिफरेंस देख करके उसके बाद क्या करना है, उसमें लीप वर्ष देखना है कितना लीप वर्ष आया होगा। उसके बाद धाए धाए आंसर निकलेगा, जैसे टेंशन हो जाएगा फिर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन लिखा है तब लिख। यदि 1 जून 2013 को शनिवार है, यदि 1 जून 2013 को शनिवार है, यदि 1 जून 2013 को शनिवार है तो 1 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? निकला सर? कितना आएगा? कैलेंडर तुम्हारा आज लास्ट क्लास है कैलेंडर का, और एक क्वेश्चन बचेगा जन्मदिन वाला सब, ठीक है। तो कल नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उस दिन हम पहले 1-2-3 क्वेश्चन उसका बता फिर चैप्टर खत्म कर देंगे उसका। निकलना सर जी हो। आइए सर देखते हैं। देख लो देख क्या क्वेश्चन है। 1 जून 2013 को शनिवार है। 2013 को शनिवार है, तो 1 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलेंगे तुमको, तो कॉन्सेप्ट पे से कैसे निकालेंगे? फिर देख कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, कहाँ से निकालेंगे उसका। देख पहले कहाँ है 2013 तो हो ही गया ना, जनवरी मंथली खत्म हो गया ना, तो कहाँ से लेकर चलेंगे 2014, 2015, 2016 और 2017, जब भी गिनती करेंगे जनवरी से लेकर के। बता 2014 में शेष दिन कितना आएगा? देख शेष दिन कितना, लीप वर्ष में शेष दिन 2 आता है, और सामान्य वर्ष में शेष दिन 1। लीप वर्ष के सामान्य वर्ष इसका 1 दिन हो गया, इसका भी 1 दिन, इसका कितना 2 दिन, इसका 1 दिन, कितना हो गया टोटल गिनते हैं 2 2 4 1 5 +5 है ना, तो कौन सा दिन था? शनिवार। अब प्लस कौन चीज 5 है ना, +5 क्यों किए? क्योंकि यही ना यार, इसमें हम 7 से भाग देंगे भैया, 5 बचेगा ना, 7 से भाग देना खड़े। हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं ना, आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, अब पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे। तो शनिवार +5 कौन सा दिन आ जाएगा तुम्हारा? गुरुवार। यही आया था क्या? यही ना। दूसरा तरीका, ईयर को बोले डिफरेंस करने के लिए, ईयर को डिफरेंस कर, कहाँ 2017 और कहाँ 2013, दोनों घटाओ, 4 साल आ गया। इस बीच में बता का लीप वर्ष आया होगा, एगो आया होगा, इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या हो ना, एगो लीप वर्ष आएगा। 4 1 5 में 7 से भाग देंगे। क्लियर नहीं आता? तो +5, तो शनिवार +5 कितना हो जाएगा? यही तुम्हारा ठीक रहता होगा, डायरेक्ट डिफरेंस वाला, ठीक है।
ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा डिफरेंस डायरेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिख क्वेश्चन, क्या डे जब मेरा समान है तब, और डे आगे पीछे हो गया तो फिर डे का निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है? जिससे क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखो कि 1 जून 2013 को 1 जून 2013 को शनिवार है, तो 10 जून 2014 को कौन सा दिन होगा? तो 10 जून 2014 को कौन सा दिन होगा? निकालता। कौन सा दिन आया? बना सर? आइए सर देखते हैं, यहाँ देख कौन सा दिन लिखा है? 2013। जाना कहाँ तक है? 10 जून 2014 तक। पहले तो हम निकाल सकते हैं कि 1 जून, यहाँ भी 1 जून तक जा सकते हैं। आए तो जून तक, जब जून से जून में जाएंगे कितना डिफरेंस है साल का? 2013 2014 तक कितना ईयर्स? 21 साल का ना। अब प्लस ये कहाँ तक पहुँच गए हम? 1 जून 2014 तक पहुँच गए। क्या किए तो? प्लस 1 किए तो, है ना। 21 दिन का लगे, 21 दिन का चलेगा। अब चलते हैं, जाना कहाँ तक हमको? 10 जून तक। पहुँच गए कहाँ तक? 1 जून तक पहुँच गए। आए अब बता कितना दिन शेष बचा इधर? प्लस 9। जो शेष बचा उसको जोड़ देंगे, बटे 7। 9 1 10 बटे 7। शेष कितना बचा? 3 दिन। शेष मेरा क्या बचा? 3 दिन। जब शेष मेरा 3 दिन बचा तो शनिवार में क्या जोड़ना घटाना है? तो शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शनिवार 3 जोड़ेंगे, मंगलवार आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी तरह से निकालेंगे। पहले जो है वहाँ तक पहुँचना है हमको। पहले ईयर देख लेंगे। ये क्या है मेरा? एक क्या है मेरा? एक क्या है? ईयर है। कितना ईयर का है? मतलब एगो ईयर बचा। डे कितना है? 9 गो। दोनों को जोड़ेंगे तो 10 बटे 7। कोई दिक्कत? इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते तब, यदि 1 जून 2013 को शनिवार है, यदि 1 जून 2013 को शनिवार है, यदि 1 जून 2013 को शनिवार है, तो 10 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा? यही मेथड ठीक लगता है। वो कितना चेक करेंगे कि रियल डे है या नहीं है। डे को फिर चेक करो, फिर निकालो, यही ठीक है। निकला सर? क्या था क्वेश्चन में? चल यहाँ देख, 1 जून 2013 है ना, यहाँ कहाँ जाना है? 2014 तक।
पहले बता ईयर कितना डिफरेंस है? 13 1 14, 21 साल का ना। हम कहाँ तक पहुँच गए? 1 जून तक पहुँच गए हैं। कहाँ तक पहुँच गए? 1 जून 2014 तक पहुँच चुके हैं। क्या करना है? इस +1 लिख दिया था। अब बता जाना कहाँ है हमको? अगस्त में। पहले तभी जून का बचा है दिन। जून में कितना दिन बचा है? 29 दिन। जून में कितना दिन? 29 दिन। जुलाई में कितना दिन? जुलाई पर लेना पड़ेगा। जुलाई में कितना? 31। जुलाई 31 है। अगस्त में कहाँ तक जाएंगे? 10 तक ना। बता शेष कितना बचा? +1, यहाँ भी +1, यहाँ +3, यहाँ भी +3 है ना। जोड़ते 3 3 6 1, खेल खत्म। +1 है ना। +1 करेंगे कौन सा दिन आ जाएगा मेरा? शनिवार प्लस कौन दिन? आया था आंसर क्या? कुछ अलग आया था आंसर? कुछ अलग आंसर आया था क्या? यही आया था। कैसे किए? सबसे पहले क्या किए? हम डेट समान किए। यहाँ पर 1 जून था तो यहाँ भी क्या लाना हमको? 1 जून तक तो हम जा सकते हैं। कैसे? सिंपल तरीका है, ईयर का डिफरेंस करना है। ईयर का डिफरेंस करके देखना उसमें कुछ लीप वर्ष भी फंस रहा है क्या? इसमें कोई लीप वर्ष फंसा था क्या? नहीं ना। लीप वर्ष फंसता तो वहाँ लिखते लीप वर्ष के बारे में भी। क्लियर? नहीं फंस रहा है। पहले हम कहाँ चल गए? 1 जून 2014 तक। 1 जून 2014 तक में कितना दिन का गैप? 21 दिन का गैप है ना। बाकी चलेंगे। अब बचा कहाँ तक? जाना कहाँ तक? हम 1 जून नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है क्या? 10 अगस्त के बारे में। जब 10 अगस्त के बारे में पूछ रहा है मेरा, तभी भी जून में मेरा बचा हुआ समय कितना दिन? हम जानते हैं कि जून जो मेरा होता है 30 दिन का होता है। जून मेरा 30 दिन का होता है, तो अभी भी इसमें 29 दिन बचा हुआ मेरा, तो शेष 29 दिन यहाँ पर लिख दिए। जुलाई तो पूरे महीने लेना पड़ेगा, 31 का 31 हो। अगस्त कहाँ तक जाना है हमको? 10 तक ना। अब इस सब को जोड़ दो। यदि कोई नहीं जानता ये निकालने के लिए, इसको भी जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा। 29 1 30 31 61 61 10 71, 71 में 7 से भाग देंगे तो +1 बच गया। यहाँ भी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको और शॉर्ट करना है इधर कर लेंगे। +1 आ गया। 29 में 7 से भाग देंगे तो +1, 31 में 7 से भाग देंगे कितना? +3, 10 में 7 से भाग देंगे +3। यही ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी तरीका से निकाल सकते हैं। निकालते अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब कैलेंडर हम किसी का भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिख 9 जुलाई 2007 को 9 जुलाई 2007 को सोमवार है। 9 जुलाई 2007 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं सर, ठीक है। पूरा मिटा लीजिए। क्या क्वेश्चन था सर? 9 जुलाई 2007 को क्या है? सोमवार ना। तो पूछ रहा है 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? आइए सर देखते हैं। निकला आंसर इसका? कितना आया था? कितना रे बानर? सब सिंपल तरीका है रे बानर। 9 जुलाई है, 9 जुलाई 2015 तक जा सकते हैं ना। कितना साल का गैप सर जी? ईयर में बताओ।
कितना ईयर का गैप है? 8 साल का गैप है। इसमें लीप ईयर्स भी कुछ है क्या? लीप ईयर्स आएगा, एक 2008 आ जाएगा, एक 2012 आ जाएगा, 8 और 12 आएगा। अच्छा कितना लीप ईयर्स है मेरा? 2 गो। कोई दिक्कत? ईयर का कितना गैप हो गया? 10 का। कहाँ तक पहुँच गए हम? 1 जुलाई 2000 कहाँ तक पहुँच गए? 2015 तक, और 9 जुलाई 2015 तक पहुँच चुके हैं, है ना? 9 जुलाई 2015 तक पहुँच गए हैं। अब जाना हमको कहाँ तक है? 15 अगस्त ने, 15 अगस्त ने। तो जुलाई में कितना दिन का होता है? जुलाई 31 दिन का ना। जुलाई मेरा टोटल कितना दिन का? 31 दिन का। तो शेष कितना दिन बचा है इसमें जुलाई में? अब 22 दिन बचा है। जुलाई में कितना बचा है? जुलाई में 22 बचा है। अगस्त में बचा कितना दिन बचा है? 15। ये दिन न जाना है, सबको जोड़ दे। 10 22 32 32 15 47। 47 में 7 से भाग देंगे, 7 6 42 प्लस कितना? 5। तो सोमवार में क्या करेंगे? जोड़ना है घटाना है? तो 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? शनिवार के रविवार? शनिवार आ गया। कोई दिक्कत? इसी तरह से हम दुनिया का किसी भी कैलेंडर का मान निकाल सकते हैं। मान नहीं निकाल लेंगे? हैं? क्या करना है? सिंपल पहले क्या करना है? वर्ष का डिफरेंस निकालना है। उसके बाद यदि उसमें लीप वर्ष कोई पकड़ाया तो बगल में लिख देंगे इके है मेरा, एल लिख देते हैं। एल मतलब लीप वर्ष, इके है नॉर्मल। हम इधर जो बता रहे थे उसमें किसी में एल नहीं लिखे थे। रीजन क्या था? किसी में लीप वर्ष आ ही नहीं रहा था तो नहीं लिख रहे थे। इसमें आ गया तो हम लिख दिए। क्लियर? पहले ईयर का देखना है डिफरेंस, उसके बाद फिर डे का डिफरेंस देख लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? तब अगला सवाल बताते हैं तुमको। चलते हैं अब तब कैलेंडर को समान करने सिखा रहे हैं। किसको? कैलेंडर को। अर्थात किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? बताएं सर। कैलेंडर समान करना सीखे, यही ना? किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, है ना? किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा?